चलिए आइए आपके सामने क्वेश्चन है। एक पेज पे मैं सिर्फ और सिर्फ अच्छे से वर्किंग नोट करूंगा, दूसरे पेज पे लेजर बना लूंगा इसका, ठीक है। कहता है कंपनी प्रोवाइड प्लांट एंड मशीनरी 20%, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसका मतलब जो डेप्रीशिएशन है वो है 20% एज पर WDV। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 1 अप्रैल को बैलेंस कह रहा है मशीनरी का हमारा 5 लाख का। अब ध्यान देना, इसने कहा कि भैया 1/4/2019 में हमने नया नहीं खरीदा, हमारे पास क्या है, बैलेंस है, और दैट इज बैलेंस कितने का है, 5 लाख। जब कभी भी आपको बैलेंस मशीनरी का देगा तो वो एक मशीन नहीं होगा, एक से ज्यादा मशीनरी भी हो सकता है, 3 मशीन भी हो सकता है, 4 मशीन भी हो सकता है, समझे। अब कहता है इट वॉज डिस्कवर्ड, पाया गया कि जो 25,000 रुपए का रिपेयर करवाया था मशीनरी का, और इस रिपेयर को हमने 30 जून 2017 में था, इट हैज बीन कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब है इसको मशीनरी में जोड़ दिया। तो भैया जब रिपेयर कराया तो क्या मशीनरी में जुड़ेगा ये रिपेयर का पार्ट? तो सिंपल सी बात है कि रिपेयर वाला पार्ट मशीनरी में नहीं जुड़ेगा। जो पार्ट हमने रिपेयर किया ये मशीनरी के अंदर, और ये कब का हम जोड़ के बैठे हैं, 2017 में, और ये बात कब का कह रहा है आपसे, 2019 में हो। और गड़बड़ी कब करी थी आपने, 2000। तो जब आपने इसको जोड़ दिया है तो इसके अंदर इंक्लूडेड होगा वो पार्ट, और कितना पार्ट इंक्लूडेड था इसमें, 25,000। तो हमें क्या करना होगा, इसमें से 25,000 का पार्ट हटा देंगे। तो अगर मैं ये गलती से जोड़ के बैठा हूं और अगर मैं यहां से 25,000 घटा दूं तो इसका मतलब ये गलत होगा, क्योंकि 25,000 तो मैंने जोड़ा था 2017 में, आज तो इस 25,000 पे डैप लग लग के कम हो गया होगा। तो इस 25,000 के वैल्यू को मुझे आज की वैल्यू पे लाना पड़ेगा, यानी जो पार्ट हमने इसमें जोड़ा है, कब जोड़ा है हमने, 30/6/2017 में, और यहां पे हमने मशीनरी जो कि हमने ऐड किया था, वैल्यू क्या था, 25,000। तो हमने वेरी सिंपल, अगर हम डेप्रीशिएशन लगाएंगे तो लास्ट तक देखेंगे, पहले मैं इसको अलग लिख लेता हूं कि हमारा जो अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च का है, लास्ट में कहता है, तो इसके ऊपर डेप्रीशिएशन पहला लगा होगा 31/3/2018, और 9 महीने का डेप्रीशिएशन लगा होगा एज पर 37/50, और ये लग चुका होगा। फिर हमारा डेट आया होगा 1/4/2018, और अगर मैं 25,000 में से माइनस कर दूं 37/50, 21, फिर हम माइनस कर दें 31/3/2019 को डेप्रीशिएशन, और इस 20% 17,000। अब ये जो वैल्यू आया वो आया 1/4/2019, यानी जो मशीनरी मैंने बाय मिस्टेक, फर्स्ट लाइन को ही पढ़ रहा हूं मैं, जो मशीनरी मैंने बाय मिस्टेक इसमें ऐड कर दिया था, उस दिन से डेप्रीशिएशन लगने के बाद आज इसके अंदर 17,000 रुपए बन चुका है उसका वैल्यू। तो हमें यहां से लेस करना होगा जो मैंने रिपेयर वाला पार्ट जोड़ा था। तो हमें कितना लेस करना होगा, 17,000 रुपए। हमें कितना लेस करना होगा इसमें से, 17,000। 25,000 लेस नहीं करना, कितना लेस करना होगा, 17,000। समझे यहां तक बात। आगे कहता है एक और गलती करी कि 50,000 रुपए का एक मशीनरी परचेज किया अक्टूबर 2016 में, हैड बीन ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी गुड्स। अब ऑर्डिनरी गुड्स का मतलब क्या होता है, आपने इसको परचेज में ऐड कर दिया, और जैसे ही आपने परचेज माना होगा वो परचेज आपने ट्रेडिंग में दिखा दिया होगा, और जबकि आपको इसे कहां दिखाना चाहिए था, बैलेंस शीट में।
तो इस वाले पार्ट को ऐड करना था, तो मुझे ऐड कर देना चाहिए था ये जो हमने प्लांट खरीदा है, परचेज मशीनरी किया है, परचेज वाला पार्ट ऐड होना चाहिए। तो मैं अब 50,000 ऐड नहीं कर सकता क्योंकि ये भी तो मैं यूज करता रहा। तो जितना डेप्रिसिएशन लगने के बाद आज की वैल्यू है, आज की वैल्यू बस मैं इसमें ऐड करूं। तो आज की वैल्यू निकालने के लिए मुझे फिर से इसका एक और कैलकुलेशन लगाना पड़ेगा। और कैलकुलेशन क्या लगेगा यहां पे, हमने इसको खरीदा था 1/10/2016 में, कितने का 50, और 31/3/2017 में इस पे डेप लगेगा 10,000 नहीं 5,000 क्योंकि 6 महीने का लगेगा। तो ये आएगा हमारा 45, फिर 1/4/2017, फिर 31/3/2018, 9,000 पूरे साल का 20% है तो दैट इज 36,000। 1/4/2018, फिर 31/3/2019, 7,200। तो 7,200 माइनस करेंगे तो 28,800। इसका मतलब 1/4 की वैल्यू ये है, तो इसमें मुझे 28,800 ऐड करना होगा, तब जाके हमारी ये वाली वैल्यू एकदम करेक्ट वैल्यू निकल के आएगी, जो कि कितनी बनती है हमारी 5 लाख माइनस में 17,000 प्लस में 28,800, तो ये बन गया 5,11,000। समझे? तो अभी तो बस मैंने क्वेश्चन को ठीक किया है यहां पे, क्योंकि जनरली आपको अगर नजर आएगा, अगर ये चीज ध्यान ना दो आप, तो उस केस में आप आगे ज्यादा कम ज्यादा कर सकते हो। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। देखिए आगे, मैनेजमेंट want to correct mistake while preparing account for the year ending 31 मार्च 2020, यानी हमें 31 मार्च 2020 तक का ही बनाना है, 19 और 31 एक साल का ही डेटा तैयार करना है। अब प्लांट कॉस्ट, और हुआ एक और बात, एक प्लांट कॉस्ट था दैट इज जिसकी कॉस्टिंग कितनी थी 40,000, और ये सितंबर 18 में खरीदा गया था। वॉज स्क्रैप्ड, जब कभी भी कहा जाए स्क्रैप्ड तो इसको पता है कितने में बेचा गया, 0 रुपए में। जब कह दे इसको मैंने स्क्रैप्ड कर दिया तो मतलब कितने का बेचा इसको, 0 में, तो सारा नुकसान ही हुआ है यहां पे। रिप्लेस विद द मॉडर्न प्लान, और 31 दिसंबर 2019 को ही मैंने इसको बदल दिया और एक नई न्यू प्लांट खरीद लिया, और कितने का 60,000 का। तो अब यहां पे एक और पॉइंट आ गया कि भैया इस मशीनरी में से एक हिस्सा बिकने जा रहा है, तो इस मशीनरी का एक हिस्सा बिकने जा रहा है, और जो हिस्सा इस मशीनरी का बिकने जा रहा है उसकी कीमत है 40,000। लेकिन इसकी कीमत 40,000 कब है, 30 सितंबर 30/9/2018। तो भैया ये वैल्यू तो 1/4/2019 को है, तो हम इसमें से 40 तो नहीं बाहर कर सकते। पहले हम उस मशीनरी को 1/4/2019 तक लेके जाएंगे। तो अगर मैं यहां पे लेके चलूं जो मशीनरी बेचा जा रहा है, यानी एक और पार्ट था जिसको हमने 30/9/2018 में खरीदा था, कितने का, कॉस्ट का मतलब खरीदा था 40 का, तो उस पर डेप लग गया होगा भैया 31/3/2019 में, और कितने 6 महीने का मतलब 2,000, 6 महीने का ही लगेगा, तो बचा कितना, तो 6 महीने का 4 होगा 2 होगा, अच्छा 20% है ना, 6 महीने का 4,000, बचा कितने, तो ये जो डेट आया वो आया 1/4/2000। तो अब यहां पे 1/4/2019, ये भी यही डेट है यही, तो इसमें पता है कितना जुड़ा हुआ है हमारा 36,000, और बाकी जो बच गया जो नहीं बिका उसको क्या करेंगे, -36,000 कर देंगे, तो 4,75,000 का वो पार्ट है जो कि नहीं बिका, 75,800 वो पार्ट है जिसको बेचा नहीं गया, और ये कंटिन्यू में चलता रहा। तो अब जो करंट ईयर का डेप लगाएंगे हम, एक और हमने खरीद लिया, उसका नाम क्या था M3,
M3 खरीद लिया, कितने का खरीदा M3 हमने, M3 के M2 बोल देता हूं उसको। और ये कब खरीदा, सेम डेट पे खरीदा। इसका मतलब कब खरीदा, जिस डेट पे बेचा। बेचा कब इसने, 31/12/19 में। अब इसके ऊपर ये तो बिक गया 31/12 का, तो 31/12/19 में तो यूज किया हमने, तो 36,000 का 20% 12,9 यानी 5400 का डेप करंट ईयर में लगा। और अगर मैं 5400 माइनस कर दूं तो बचा हमारा 30,600। और ये बिका कितने में, सोल्ड हो गया ये 0 में, तो लॉस कितना आ गया, 30,600 का आ गया लॉस। ये वाला हिस्सा नहीं बिका, 4,75,800, तो इस पे 20% का पूरा डेप लग जाएगा। 31/3/20 में डेप्रीशिएशन लग गया इस पे 95,160। तो अगर इस पे हम माइनस कर दें तो बचेगा 38,640। एक ये वाला मशीनरी भी स्टिल नया खरीदा है, तो इस पे भी डेप लगा देते हैं 31/3/2020 में। कितने महीने का लगेगा, अगर देखा जाए तो लगेगा इस पे 3 महीने का, तो 3,000 लगाएंगे इस पे डेप, तो ये बचा हमारा 57,000। अब हमें मशीनरी अकाउंट कहां से कहां बनाना है, हमें बनाना है 1/4/2019 से लेके 31/3/2020। तो इन बिटवीन कौन कौन से डेप लग गए वो एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। अगर मैं इन बिटवीन डेप की बात करूं तो कौन कौन सा डेप लग गया वो देख लेते हैं। तो इन बिटवीन डेप लगा हमारा, ये तो एक तो ये है क्योंकि 19 में, एक ये है जो कि मशीनरी अकाउंट में आएगा, और एक ये है। और बाकी जो ये सब डेप हैं तो ये सब तो पुराने हैं 19 से पहले के। तो क्या ये सारे डेप्रीशिएशन आएंगे मशीनरी अकाउंट में, तो जवाब है नहीं आएंगे क्योंकि पुराने हैं। तो सर ये वाला पार्ट क्यों करा, सिर्फ इसमें हमें ऐड या फिर लेस करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। समझ में आ रही है बात आपको, कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है। क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। सर ये वर्किंग नोट फिर से, बिल्कुल अभी तो वर्किंग नोट कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन करेंगे हम, क्लियर है। अब मैं इसका फॉर्मेट बना लेता हूं। आपका फॉर्मेट में सिर्फ सिंपल था, ये जैसे मशीनरी अकाउंट बनाते थे वैसे ही। ये लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मुझे ये, क्यों, क्योंकि इसमें थोड़े से लॉजिक हैं। मशीनरी अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले 1/4/19, क्या लिखोगे 1/4/19 को, लिखोगे टू बैलेंस, क्योंकि न्यू मशीन है नहीं ये, बैलेंस बीडी। और बैलेंस बीडी में पता है क्या वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू, क्योंकि ये मशीन थी मेरे पास इस डेट पे। 511,800, 511,800। इसी साल एक और मशीन खरीद लिया, दैट इज हमने 31/12/19 में। उसके लिए वर्ड लगाएंगे क्या, टू बैंक। कितने का खरीदा, 60,000। इसी साल एक मशीनरी हमने बेचा भी है, बेचा नहीं बल्कि स्क्रैप हो गया। और इसी साल हमारा 31/12 को ही सबसे पहले जो मशीन बिका उसके ऊपर डैप लगा, जो मशीनरी बिका उसके ऊपर डैप लगा, ये 5,400। कितने लग गए इस पे, और ये मशीन बेचा हमने तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से सारा का सारा कहां पहुंच गया, लॉस। कितना लॉस आया था हमारा, 30,600। तो लॉस आया हमारा 30,600। इसके बाद ये भी डेट क्या रहेगा हमारा, 31/12। आगे देखें तो करंट ईयर का एक ये भी डेप है, ये वाला डेप तो लगा चुके हैं, ये डेप लगेगा 95,160। तो अब डेप लगेगा 31/3/20 में बाय डेप्रीशिएशन 95,160।
और एक लगेगा हमारा डेप्रीशिएशन नंबर 2 न्यू वाला जो खरीदा था 3000, और ये ओल्ड वाला है। अब बस सिंपल हमें कैलकुलेशन करना, इसमें जो काम था ना सारा का सारा वर्किंग नोट में करवा लिया इन्होंने। 5,71,000, 5,00,000, अब इधर आ जाएगा हमारा 31,20 बाय बैलेंस कितने आ गए 4,37,600। ये था हमारा रिवैल्यूएशन कह रहा हूं मैं, रेक्टिफिकेशन करने वाला पार्ट। इसका क्वेश्चन ये रहा और इसका वर्किंग नोट। किसी बच्चे को वर्किंग नोट समझ में नहीं आया तो बताइए फटाफट। किसी स्टूडेंट को अगर वर्किंग नोट समझ में नहीं आया तो बताइए। ओके, अभी बता देते हैं। 2019 से पहले का वर्किंग नोट समझ में नहीं आया, जस्ट 2 मिनट दीजिए। चलिए देखो 2019 से पहले का मैं दोबारा से बता देता हूं, फिर से एक बार क्वेश्चन बताता हूं ये, ताकि आपको और समझ में आ जाए। चलिए, हुआ यूं कि हमने एक मशीनरी था हमारे पास जिसका बैलेंस था 5 लाख, और ये जो बैलेंस 5 लाख था ये गलत था, क्योंकि एक मशीनरी मैंने खरीदा था पहले 25,000 में, और ये मशीनरी नहीं खरीदा था, ये रिपेयर था जो कि इसके अंदर जुड़ा हुआ है। तो भैया ये गलत जुड़ा हुआ है तो इसको माइनस करेंगे, लेकिन हम माइनस कब करेंगे, जब मैं इसको इस डेट पे लेके आ जाऊं। तो इस डेट पे लाने के लिए मैंने क्या करा, यहां पे इस डेट पे लाने के लिए ये मैंने वर्किंग नोट किया कि भैया इसको सही डेट पे ले आऊं। तो पता चला इस डेट पे 17,000 था, तो ये 17,000 मैंने यहां से क्या कर दिया, लेस रिपेयर के नाम से कर दिया। पहले तो आप देखो, जिसको समझ में नहीं आया, 17,000 मैंने यहां माइनस किया, और ये फर्स्ट लाइन कर रहा हूं मैं अभी। पहले यहां तक बताइए क्लियर है? खुशी का कहना है पहले यहां तक बताइए क्लियर है ये? यस। अब कहता है भैया एक और गलती करी हमने कि 50,000 का मशीनरी खरीदा, जो कि यहां पे प्लस होना था वो प्लस करना भूल गए, लेकिन ये खरीदा मैंने पहले था। तो अगर मैंने पहले खरीदा था तो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन यूज तो हो ही रहा होगा ये। तो मैंने क्या करा, इस पे डेप्रीशिएशन लगा लगा के इस डेट पे लेके आए और इसमें ऐड कर दिया। तो वही काम मैंने ये करा सेकंड पार्ट में, इस मशीनरी के ऊपर डेप लगा लगा के इस डेट पे लेके आया, और ये वाला मशीनरी मेरा ऐड होना चाहिए था, तो मैं ये 50,000 ऐड नहीं कर रहा, इसका जो ये वैल्यू आया उस वैल्यू को मैंने ऐड किया, और माइनस करना था तो 25 नहीं किया, इस वैल्यू को मैंने क्या करा यहां पे माइनस किया। समझे बात आप? उसके बाद क्या कहता है, करंट ईयर में इसने एक फैसला किया कि मशीन बेचेंगे। तो भैया करंट ईयर में अगर बोलता ना ये क्वेश्चन में कि मैं प्लांट कॉस्टिंग ना बोल के प्लांट का बुक वैल्यू बोलता अगर, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, इसमें से 40,000 सीधा माइनस कर देता। लेकिन क्वेश्चन कहता है एक 40,000 कीमत का मशीनरी जिसको हमने अभी थोड़ा रिसेंट ही खरीदा था 2018 में, उसको खत्म स्क्रैप कर दिया। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, जो 40,000 वाली मशीनरी को आप स्क्रैप कर रहे हो उसको मैंने अलग से करा के भैया इसको भी उस डेट तक लेके चलो, ताकि मैं उसको सेपरेट कर पाऊं ये वाला पार्ट। तो मैंने इस 40,000 पे 31/19 और 1/4/19 तक लेके आया, तो उस डेट पे इसकी वैल्यू मुझे मिली 36,000। तो इसलिए मैंने इसमें से 36,000 का पार्ट अलग कर दिया, क्योंकि मैं इसे स्क्रैप करूंगा, और बाकी बैलेंस जो ये पार्ट बचा इसमें से माइनस करने के बाद, तो ये तो स्क्रैप नहीं होगा, तो इस पे पूरे साल का डेप्रीशिएशन लगा दिया हमने। समझे आप? इस पे मैंने कब तक का लगा दिया, पूरे साल का। अब इस वाले पार्ट पे बेचा मैंने दिसंबर में, तो भैया मैंने 9 मंथ का डेप्रीशिएशन लगाया, और ये बचा वैल्यू इतने का, और बेचने के लिए कोई रुपए नहीं मिल रहे तो पूरे लॉस में चला गया। ये वाला पूरे साल का डेप्रीशिएशन लग गया, क्योंकि एग्जामिनर कहता है बस आप 31 मार्च 2020 तक बनाए, तो मैंने यहीं तक डेप लगाया। इसके बाद ये डेट ही आ गया हमारा क्या, 1/4/2020। इसके आगे डेप लगाऊंगा तो 21 आ जाएगा, 21 तक तो बोल ही नहीं रहा वो। अब इसी डेट पे, जिस दिन ये बेचा है उसी डेट पे इसने एक M3 खरीद लिया, और ये रहा इसका, सॉरी M2 खरीद लिया न्यू मशीन।
तो ये मशीन पे अलग से डेप लगा। अब देखो हमारे पास क्या क्या कॉन्सेप्ट हो गए कि भैया हमारे पास एक मशीनरी था, तो अब पोस्टिंग भी देखो, हमारे पास इस डेट पे मशीनरी इतने का था, जिसमें से एक नई मशीनरी इतने का था। एक जो मशीनरी बिका जो 40,000 वाला पार्ट, उस पे करंट ईयर का डेप है, ये करंट ईयर का डेप इतना लगा, और वो पूरा स्क्रैप हो गया तो इतने का बिक गया। ओल्ड वाला जो रिमेनिंग पार्ट नहीं बिका उस पे डेप ये लगा, और जो नई वाली मशीनरी थी उसके ऊपर डेप ये लग गया। इन सभी को जब मैंने सॉल्व किया तो हमारे पास एक बैलेंस निकल के आया जो कि था 4,37,640, जो माइनस करने के बाद। बताइए किसी स्टूडेंट का डाउट अभी भी है? किसी का डाउट तो बताइए, वर्किंग नोट में हो चाहे कहीं भी हो। बस वीडियो ही देखना है या सब्सक्राइब भी करना है, प्लीज सब्सक्राइब और शेयर टू योर फ्रेंड, प्लीज सब्सक्राइब।